Good morning to all students. Today I will teach you molarity of the solution. तो लास्ट डे मैंने आपको बताया था मोलेरिटी एंड मोलेरिटी में क्या मेन डिफरेंस है। मोलेरिटी में हम वैल्यूम लीटर में लेते हैं और मोलेरिटी में हम क्या वेट जो होता है 1 किलोग्राम लेते हैं। मोलेरिटी में वैल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होता है, इसमें 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट होता है। ओके, मेन डिफरेंस। तो बाकी सब सेम है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in per 1000 gram or 1 kilogram of the solvent. ओके, तो देखिएगा हम मोलेरिटी में क्या कह रहे थे। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of the solution of the 1 liter 1 kg की जगह पे क्या 1 liter of the solution, अब उसके 1 liter की जगह पे 1 kg of the solvent। ये मेन डिफरेंस है एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ओके, एग्जांपल में 1.0 एम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मींस 1 मोल। तो 1 मोल मींस पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या होगा 39 और Cl का एटॉमिक मास क्या होगा 35.5 इक्वल टू 74.5 ग्राम हो जाएगा। आपके Cl इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपका एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोलेरिटी। अब मोलेरिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एम से। मोलेरिटी में स्मॉल एम मोलर मास था, यहाँ पे हम क्या करें मोलेरिटी हो गया। अब हम कहेंगे मोलेरिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट स्मॉल एम वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सिंस n इक्वल टू W बाई m, W गिवन मास m इज मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह देंगे मोलेरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ग्राम में है तो इनटू 1000। ओके, क्या हो जाएगा ग्राम में किलोग्राम में दिया गया तो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो 1000 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए। ओके, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000 और मोलेरिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास या मोल से, क्योंकि ये भी स्मॉल एम है, इसको डिफरेंट करने के लिए अलग करने के लिए अमाउंट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मोलर मास कर देंगे और इनटू कैपिटल W इनटू 1000। ओके, अब देखेंगे हियर स्मॉल एम मोलेरिटी हो जाएगा, W क्या हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, ये अमाउंट क्या होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा और कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, वेट ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर हम इसको देखें वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। उसके बाद हम नोट में कहेंगे मोलेरिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। मोलेरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज द मास ऑफ द सॉल्वेंट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, क्योंकि क्या सॉल्वेंट का मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। ये आपका मेन पॉइंट है, क्वेश्चन पूछता है इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप। द नेक्स्ट द यूनिट ऑफ मोलेरिटी आर मोल केजी इनवर्स आर मोल पर केजी। ओके, इसका यूनिट हो गया मोलेरिटी का। देन एग्जांपल्स में 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड मीन्स एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन
कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमको कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट गिवन दैट, और हम देखते हैं क्या दिया होगा। गिवन दैट स्मॉल w 2.5 दिया होगा, यह मोलर मास 60 होता है, कैपिटल सॉल्वेंट की मास कितना दिया है 75 ग्राम। अब हमको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो हम जानते हैं कि वी नो दैट स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w बाई m1 मीन्स मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास इनटू कैपिटल W डिवाइड इनटू 1000। अब इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, इधर 2.5 दिया है स्मॉल w की, और m1 की वैल्यू दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, कैपिटल W की वैल्यू दिया है 75 इंटू 1000, क्या हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 75। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 250 डिवाइडेड बाई 450। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25 बाई 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.556 मोल पर केजी, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें कि नॉर्मेलिटी क्या कहते हैं कि इसमें भी देखिएगा सब एक दूसरे से कंबाइन है, केवल थोड़ा थोड़ा हमको चेंजिंग करना है। क्या कहते हैं, इट इज द नंबर ऑफ, अगर मोलैरिटी कहें तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब मोल्स के प्लेस पे क्या रख देना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट। ओके, मोल्स के प्लेस पे क्या रख देना है, ग्राम इक्विवेलेंट, यानी इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट dissolved per liter of the solution. Okay, it is denoted by कैपिटल M, यानी केवल मोल्स के प्लेस पर हम ग्राम इक्विवेलेंट राइट कर दें तो आपको नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन गेन हो जाएगा। ओके, देन नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ले लें ऑफ अ सॉल्यूट, यानी कितना ले लें, यानी इतना हम ले लें कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट ले लें। उसके बाद क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लीटर में ले रहे हैं, वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब हम कहते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मीन्स number of gram equivalent of solute means mass of solute divided by equivalent mass of solute, यानी equivalent mass of solute और ये mass of solute है तो हम कह देंगे अब so therefore normality, ये mass of solute आ गया, उसके बाद equivalent mass of solute आ गया into volume of solution in liter। ओके, तो नॉर्मेलिटी को n से रिप्रेजेंट कर दिए, मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल w से, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को E से, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर V से। इसका क्या हो गया यूनिट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और नॉर्मेलिटी इक्वल टू स्मॉल w ओके, स्मॉल w इंटू 1000 E इंटू V। अब इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, अब क्या कर देंगे इसमें, द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी, द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स और ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट बटे इक्विवेलेंट मास,
यानी इक्विवेलेंट मास क्या। ओके, तो अभी हम बता देते हैं। देन नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन आल्सो चेंज विथ टेम्परेचर। मोलैलिटी का क्या, मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका मास भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या है, नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। ओके, हम क्या कर सकते हैं अब, इक्विवेलेंट मास क्या या वेट क्या होता है। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट या मास, इक्विवेलेंट वेट इज दैट वेट, इक्विवेलेंट वेट एक वेट होता है, भार होता है या मास होता है, विच ट्रांसफर, जो ट्रांसफर करता है वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन or 1 mole of electrons or 1 mole of hydrogen ions। ओके, इस तरह से हम देख सकते हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट या व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। यानी हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट एक वेट होता है जो ट्रांसफर करता है एक इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस को। ओके, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।